तुम गंवार हो। यूपी वाले देश के सबसे गरीब लोगों में आप। ओके देखा है तू। ये लड़की लोगों के लिए ये सिक्के कहीं चलते नहीं, ई रिक्शे वाले भी लेते नहीं और इनको ये भैया पोपट बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शुरू हुआ है। वीर के बड़े प्यारे प्यारे से ऐसे असाइनमेंट्स आए हुए थे। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके असाइनमेंट्स अब मुझे कंप्लीट करने हैं। बट बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश है स्कूल की कि प्लास्टिक की चीज़ें ना यूज़ की जाए, मतलब नेचर को कैसे बचाया जाए उसका एक आइडिया पेरेंट्स सोचें और वो बच्चे के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसका सेल्फी खींच करके बच्चे के साथ उसको पोस्ट करें। और ये तो मैं तो सोच रही थी कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने मतलब दिमाग लगाया कि शॉपिंग करने जाने पे कपड़े का थैला यूज़ करना, जो कि मैं नॉर्मली करती भी हूँ। और एक और था कि एक पौधा लगाया जाए, एक ऐसा पौधा जो मतलब घर के अंदर हम रखें और मतलब हवा को प्यूरिफाई करता है। और दो सारे पौधे ही करते हैं, लेकिन मतलब इंडोर टाइप का एक पौधा वो बच्चे से लगाया जाए। तो उसको पौधे को लेके वीर के साथ एक फ़ोटो क्लिक करानी थी। तो हमने आज सुबह ये सारी चीज़ें, ये सारे खूबसूरत से टास्क कंप्लीट किए और अभी बस मैं फटाफट लग रही हूँ अपने काम पे। हमारा बस चले तो हम यूपी वाले इन दिल्ली वालों को बैन कर दें। ये लोग मजाक उड़ाते हैं पानी के बताशों का। बताशे चीनी के बनते हैं। बताशे बोलते हैं हमारे यहाँ। और बताशे बोलते हो कि तुम गंवार हो। अरे बताशे बोलते हैं, हर यूपी वाला बताशे बोलता है। ये दिल्ली वाले सूजी के वो गोलगप्पों को कहते हैं गोलगप्पे। सूजी के इतने वाहियात वो कोई गोलगप्पे होते हैं? अरे वही तो क्रिस्पी होते हैं, उसमें नमकीन मीठा खट्टा तीनों फ्लेवर आते हैं। आटे के होते हैं बताशे, उसको फील होता है। आटे के बताशे तुम्हारे जो होते हैं, आटे थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया। मतलब हम लोग तो असली यूपी वाले पानी के बताशे बोलते हैं और वही है असली। सूजी के गोलगप्पे यूनिक है दिल्ली के लिए, बाकी हर कहीं गरीब लोग आटे खाते हैं। जिनके पास पैसे हैं थोड़े खाते हैं। और दिल्ली की कौन से पैसे वाले? तुम्हारे सारे पैसे भी तो अब मेरे हो गए। तुम तो असली के गरीब हो गए। मैं जनरल बोलती हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हम यूपी वाले दिल्ली वालों से गरीब होते हैं? यूपी वाले देश के सबसे गरीब लोगों में आते हैं। अब ना ये तुमने बहुत ज्यादा बड़ी खराब बात बोल दी है। कैलकुलेट कर लो यार। अरे मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, पर कैपिटा कैलकुलेट कर लो। हमको नहीं करनी। दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अगर कहीं है तो वो हमारे बिहार में है। हमारे ब्लॉगर के बारे में तुम बात कर रही हो, वो बंदा तो अपनी पत्नी से जानबूझ के पिटता भी है। राजा व्लॉग्स, मैंने उसके बारे में सुना है बहुत सारा। वो इंस्टाग्रामर भी है, वो इंस्टा पे भी है उसका, खाली यूट्यूब नहीं है। व्लॉग्स देखे नहीं वो मैंने भी उसके व्लॉग्स ही देखे हैं। मैंने उसके वो देखे इंस्टा पे रील्स देखी हैं। उसमें शुरुआत हुई, बंदा वहीं से वायरल हुआ था ना, अपनी ही शादी में जो विदाई के टाइम पे लिपसिंग कर रहा था। दो अजनबी, पता नहीं कौन सा गाना था, विवाह का गाना। हाँ। आम दे दो भैया 2 किलो। पपीता भी दे दो भैया। टोकरी दे दो भैया, आम निकालना है मुझे पहले। आम छांटते। एक ज़माना था जब मैं आम कोई मुझे काट के दे दे मैं तब भी नहीं खाती थी, और अब मैं शॉप पे आके आम खरीद रही हूँ। नहीं कहते कोई चीज़ जब घर में होती है ना तब वैल्यू नहीं होती। मेरे पिताजी की बहुत बड़ी बड़ी आम की बागें हैं और मुझे बिल्कुल इसकी महक से इरिटेशन होती थी। अब देखो छांट के आम खरीद रहे हैं। इतने तौलो भैया, देखो कितना हुआ। फल वाले में बाप बेटे में लड़ाई हो गई, मैंने करा दी लड़ाई। क्यों? क्योंकि बेटे ने कुछ और रेट बताया, बाप ने कुछ और रेट बताया। ज्यादा किसने बताया? ज्यादा बाप ने। तो बेटा बेवकूफ निकला इसका मतलब। नहीं, बेटा सज्जन था, बाप ने बिल्कुल ही लगा मौके पे चौका मार लो। लहसुन और प्याज भी खरीदा है भैया। हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची भी दे दो 250 ग्राम। 1 किलो करेला, आधा किलो। अच्छा आधा किलो दे दो भैया। क्या देख रहे हैं? मिला हुआ था। हाँ देखिए, हमसे मिले आया है। हाँ अच्छा। ओके देखा है तू, बहुत वायरल हो ना सोशल मीडिया पे, तो के सब बहुत पसंद करत हो। का करे पसंद कर वायरल जाना तू। हम का चल वायरल पर गए थे हाय रे, ऐसा करता है। कोई यूपी की दादी है। हाँ, इलाहाबाद की। तार बड़वा तो पिरिया था। क्यूट बहुत है ना। यह वायरल रात में दौड़ा तो सबको मोबाइल में थकबो ना गोड़ और पिरिया नहीं। एक वायरल कहा ये सच है ना, फूल को पिरिया देख
सबके मोबाइल में भैया कहा तो सबके मोबाइल में दौड़त हूँ ना सब देखा तो कहीं आज तो और गोड़ा हाथा पिरात दौड़ा बंद कर दे बंद हो जाए। हाँ तो कहाँ जाता है बेटे, घर ही तो बैठी रही, घर का तो जाए। 6.5 hours later. हम लोग गए एक बार दोबारा से मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा अड्डा है जो मेरे घर के अलावा दूसरा मेरा घर है। हम आ गए अपने कुछ मित्रों से मिलने। वीर थोड़ा सा उदास है क्योंकि आज वीर का कोई भी मित्र नहीं आ रहा है। ये नहीं अच्छा लग रहा, बटुआ ऐसा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है यार, ये बहुत कॉमन डिजाइन है, बट ये थोड़ा साइज थोड़ा सा हाँ। बड़ा है। हम लोग आए हैं अभी थोड़ी शॉपिंग करने और मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये ज़रा देखते हो क्या हिसाब किताब है इसका। वीर ने अपना पूरा मुंह गंदा कर लिया है चॉकलेट खा के, क्योंकि वीर की आंटी ने वीर को एक बड़ी सी चॉकलेट दी थी और बस वीर ने पूरा अटैक कर दिया उस चॉकलेट पे। बहुत सारी चीज़ें देख ली, थोड़ा चीज़ों में कंफ्यूज हो गए और अब मैं आ गई हूँ चप्पल देखने, क्योंकि मुझे चप्पल खरीदनी है। और बताओ वीर के हाथ में क्या है? क्या है ये वीर? क्या बोलते हैं इसको? ये वाली चप्पल मुझे अच्छी लग रही है। एक बार ना बस साइज एक बार देख लेते हैं। ये वाली तुम नहीं लोगे? क्यों? ये लड़के लोगों के लिए? किसने कहा? बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग मैंने इतनी प्यारी चप्पल सेलेक्ट करी और वीर ने कह दिया कि ये लड़के लिए। वीर ये देखो ये बॉयज़ के लिए है, लेकिन ये मुझे लग रही है बड़ी। तो तुम्हारा छोटा साइज देखते हैं। ये वाली पहन के देखो वीर, हाँ साइज देखो सही है। ये देखो ये सफ़ेदी की चमकार थैला ये मैडम हमें खरीदवाई। हमको ये समझ नहीं आ रहा लड़के बच्चे के साथ ये सफ़ेदी लेके कहाँ जाएंगे हम। अच्छा तो लग रहा है, सारी चॉकलेट इसी में पोतेगा। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन जब ये मलिच होगा ना तो ये बहुत रज के मलिच लगेगा। थोड़ा हैंडल इट विद केयर, ओके? हैंडल इट विद। ये देखो मैक्स में हमको गला सिक्के दिए जा रहे हैं। ये सिक्के कहीं चलते नहीं, ई रिक्शे वाले भी लेते नहीं, और इनको ये भैया पोपट बना रहे हैं 2 रुपए का। These 2 men have secured our seats. These